नमस्कार साथियों, तमाम हमारे देशवासियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये जो आप दृश्य देख रहे होंगे, ये तमाम 10th क्लास और 9th क्लास के तमाम ये बच्चे हैं जो कि वीकली टेस्ट दे रहा है। तो सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। बाबू, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये तमाम बच्चे 2026 में उड़ान भरेंगे, उनका तैयारी ये चल रहा है जोरों पर, और ये वीकली टेस्ट हो रहा है। तो तमाम कुछ बच्चे को हम अभी इंटरव्यू लेना चाहेंगे। और यहाँ जो देख रहे हैं आप दृश्य, तमाम ये दृश्य, ये आपको लग रहा हो कि बच्चे कंजेस्टेड बैठा हुआ है, लेकिन कंजेस्टेड कहीं भी नहीं है बैठा हो। तमाम आपको यहाँ से ले चलेंगे, दूसरे सेंटर, तीसरे सेंटर, सभी पर दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये 10th क्लास का कतार है, तो ये 9th क्लास का कतार है, फिर ये आपका 10th क्लास का कतार है, ये 9th क्लास का कतार है। तो चोरी करने की कोई संभावना नहीं बनती है और बच्चे चोरी भी नहीं करते हैं। तो कुछ बच्चों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम? सिंटू कुमार। सिंटू कुमार जी किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। आप बताएंगे, कुछ सवाल आपसे करूं? जी सर। अच्छा, आप बताएंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/r। वेरी गुड। अच्छा, F बराबर क्या होता है? r/2। वेरी गुड। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। वेरी गुड। अच्छा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका धंसा तल परावर्तक हो और उभरा तल पर पॉलिश किया गया उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। तो आने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ बच्चों से मैं फिर से पूछना चाहूँगा, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? खड़े हो जाए प्लीज। आपका शुभ नाम? दीपक कुमार जी। दीपक की तरह आप जलते रहिए और अपने घर परिवार को प्रकाशित करते रहें, पिता को प्रकाशित करते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकनी या चमकीली सतह जिसके एक तल पर कलय किया गया और दूसरा तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका धंसा तल पर पॉलिश किया गया और उभरा तल परावर्तक हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। यहाँ आने का प्रयास करें। अमृतेश कुमार, आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। 2 नियम। कौन कौन? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में डलाया गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। कुछ बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और ये तमाम बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो यहाँ आने का प्रयास करेंगे। ये 9th क्लास का आपको कतार दिख रहा होगा और फिर वहाँ 10th क्लास का है, उधर से ये 10th क्लास का बैठाया गया है। तो आप खड़े हो जाएं। आपका शुभ नाम? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार जी, आप बताएंगे कि कौन सा चैप्टर का टेस्ट हो रहा है? पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम नहीं जानते हैं? विज्ञान और मापन। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? होता है 7। अच्छा, आप बताएंगे मूल मात्रक किसे कहते हैं? वैसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक। वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। आप बताएंगे कौन सा चैप्टर का टेस्ट हो रहा है? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विषय वस्तु क्रम विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे सेंटर पर, आपको लेके चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। लगातार आप जुड़े रहेंगे और आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसमें कोई भी प्रकार का अगर आपको लगता है अव्यवस्था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो कैमरामैन से उम्मीद करते हैं कि आएंगे और आप दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ इससे पहले 1-2 दिन पहले प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें अच्छे अंक लाने वाले तमाम बच्चे को डीएसपी प्रभात रंजन के द्वारा सम्मानित किया गया था, जिनमें कि आपका रोशन कुमार 460, रचना कुमारी 419, इसके बाद नीरज कुमार 415 और अभिषेक कुमार 412 अंक एवं प्रकार से ऐसे 400 करने वाले बहुत सारे, और ये फर्स्ट श्रेणी से पास करने वाले ये तमाम छात्र एवं छात्राएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे मोटिवेशन मिल रहा होगा तमाम बच्चे को और मोटिवेट होकर उससे भी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो कैमरामैन से उम्मीद करते हैं कैमरामैन इधर आएंगे और यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? किरण कुमार जी, आप बताएंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आदि। वेरी गुड। कम सवाल पूछते हैं, आप खड़े हो जाएंगे। आपका शुभ नाम? शक्तिराज। शक्तिराज, आप अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आप बताएंगे, पूरा लिख लिए हैं? जी सर। अच्छा, समतल दर्पण के 2 गुण बताइए तो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। अच्छा, आप बैठ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरे सेंटर पर लेके चलते हैं। तो आइए, आप देखने का प्रयास करेंगे। इस सेंटर पर भी आपके तमाम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं
तो यहाँ आप दिखाने का प्रयास, यहाँ आप देख रहे होंगे कि दिखाने का प्रयास करें, कैमरामैन दिखाएं अच्छे ढंग से। यहाँ देख रहे होंगे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड नहीं है। आप दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये आपका 10th क्लास का तार है, तो ये 9th का, वो 10th क्लास का है। तो एवं प्रकार से ये कदाचार मुक्त परीक्षा वीकली टेस्ट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे ढंग से तैयारी किए होंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। तो आप अपना शुभ नाम बताएंगे? प्रमिता कुमारी। प्रमिता कुमारी, आपका हो गया सब? जी सर। हो गया, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप बताएंगे F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2। अच्छा, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। वेरी गुड। आप बताएंगे अपना शुभ नाम? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी जी, आप बताएंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके झुका हुआ तल परावर्तक हो और उभरा तल पर पोलिश किया गया हो। वेरी गुड, सिट डाउन। आप बताएंगे उत्तल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग पर कलई किया गया उभरा हुआ भाग परावर्तक हो। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। आपसे पूछें, आप खड़े हो जाएं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। वेरी गुड। आप बताएंगे प्रकाश के कोण के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और डला गया लंब तीनों एक तल पर हो। वेरी गुड। अच्छा, बताएंगे? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी जी, आप बताएंगे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया? यस सर। कितना था ऑब्जेक्टिव? 50। 50 में 50 मार दिए? यस सर। सब्जेक्टिव पूरा लिख लिए? यस सर। चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा अंक आप लाएंगे। अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? प्रकाश वो माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अच्छा, आप बताएंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? कांच का वैसा चिकना सतह जिसके एक तल पर कलई किया और दूसरा तल समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा, इधर कुछ बच्चे 9th क्लास के हैं। 9th क्लास के बच्चे खड़े हो जाए। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी जी, आप अपना क्वेश्चन देंगे? अच्छा, पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया? जी। कितना ऑब्जेक्टिव था? 35 को। 35। अच्छा, मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 को। 7 को। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन मूल मात्रक है ना? अच्छा, आप बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप बताएंगे कि मूल